जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा करना और उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करना बहुत बड़ी बात है। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब लगता है कि प्रतिज्ञा को पकड़े रहें या छोड़ दें, और यह परीक्षा की घड़ी होती है। कभी इस पर बात करेंगे कि एक प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने की, युद्ध वाली प्रतिज्ञा नहीं, पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहने की और विवाह न करने की, हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई दावा न करने की, इसको लेके भी उनके जीवन में एक कठिन समय आया। कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो जो प्रतिज्ञा करते हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटित अवश्य होता है। आज बाबा भोलेनाथ अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा करते हैं। यह प्रतिज्ञा बहुत कठिन प्रतिज्ञा है। अब इस प्रतिज्ञा की कठिनाई क्या है, इससे भगवान शंकर पे प्रभाव क्या पड़ने हैं, और इस प्रतिज्ञा की कठिनाई का अनुमान इससे कीजिए कि बाबा भोलेनाथ की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी होती है। यह आकाशवाणी क्या है, इन सब का संयुक्त रूप से क्या प्रभाव है, परिणाम है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे मानस के मोती श्रृंखला के 24वें सोपान में। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार स्वीकार करिए आदित्यनाथ तिवारी का। पिछले सोपान तक हम लोगों ने जो चर्चा की, जिसमें बाबा भोलेनाथ माता सती के द्वारा किए गए इन सारे कृत्यों को देख के, उनको समझ के बड़े दुखी हैं, और इस दुख का परिणाम ये है कि बाबा भोलेनाथ एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वह एक निर्णय नहीं बना पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक और जहां मन कहता है कि सती जी का परित्याग कर दें क्योंकि इन्होंने हमारी मां का स्वरूप धारण किया, वहीं दूसरी तरफ मन में यह भी बात आती है कि परम पुनीत न जाई तजी, इनको कैसे, इनका त्याग कैसे कर दें, ये तो बड़े पुनीत हैं, पवित्र हैं, और दूसरी ओर भक्ति वो छूट नहीं रही है। तो बाबा भोलेनाथ बड़े संशय में हैं, बहुत संतप्त हृदय हैं। और ऐसे समय में उन्होंने क्या किया, तो ध्यान में भगवान श्री राम के चरणों को ले आए, यानी ध्यान किए, और फिर एक निर्णय पर पहुंचे कि ये ही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भगवान भोलेनाथ यह संकल्प करते हैं कि अब इस शरीर से सती जी से पति पत्नी भाव से भेंट नहीं होगा। बहुत कठिन संकल्प था। अब इन सारी बातों को हमने पिछले सोपान में विस्तार पूर्वक आपके साथ साझा की, कुछ चर्चाएं की। अब आगे की चर्चा की ओर जब हम चलते हैं तो बाबा भोलेनाथ यह कठिन संकल्प करके अब अपने भवन की ओर चलते हैं, और तुलसीदास जी लिखते हैं कि आस विचारी शंकर माति धीरा, चले
भवन सुमिरत रघुबीरा। ऐसा विचार करके, क्या विचार करके कि ये ही तन सती भेंट मोहि नाहि, यह संकल्प, इसका विचार करके और बाबा भोलेनाथ चले भवन सुमिरत रघुबीरा। संकल्प बना था कि पति पत्नी भाव से भेंट नहीं होगा, इस शरीर से, सती जी के इस शरीर से पति पत्नी भाव से प्रेम नहीं होगा। अब इसका निर्वहन बाबा भोलेनाथ तत्क्षण शुरू आरंभ कर देते हैं कि ध्यान से बाहर आने के बाद जब भवन चलने को हुआ तो कैसे चले? चले भवन सुमिरत रघुबीरा, अस विचारी शंकर माति धीरा। विचार आने के बाद रघुनाथ जी का सुमिरन करते हुए अपने गृह की ओर चले, और साथ में सती जी भी चल रही हैं। जब पति पत्नी एक साथ चलते हैं तो उनमें आपस में परस्पर संवाद होता है, अनेक प्रकार के संवाद हो सकते हैं। बाबा भोलेनाथ इस जो अपनी प्रतिज्ञा थी उसको यहीं से निर्वाह करने लगे कि सती जी से किसी भी प्रकार का कोई संवाद नहीं हो रहा है। बाबा भोलेनाथ ध्यान से उठे और भवन की ओर चले। शांत मुखमंडल, हृदय तप्त संतप्त, क्योंकि संकल्प का परिणाम है परम पुनीत न जाई तजी, और मन में भगवान श्री राम का नाम, उनका स्मरण। तन से भी सती जी से भेंट नहीं। शंकर जी का संकल्प था कि एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, और मन से भी सती जी का चिंतन नहीं। बाबा भोलेनाथ चले, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, आस विचारी शंकर मति धीरा। यहां एक शब्द प्रयोग हुआ है मति धीरा भगवान शंकर के लिए। मति धीरा का अर्थात जो मन में धैर्य धारण करने वाले हैं। अब जरा बाबा भोलेनाथ का धैर्य देखिए। जिस सती जी को बाबा भोलेनाथ ये जान रहे हैं कि इनका दोष नहीं है, जिस सती जी को इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना आधा अंग ही सती जी को दे दिया, अर्धनारीश्वर, उस पत्नी को जिसको इतना प्रेम करते हैं, यह भी जानते हैं कि इनका कोई दोष नहीं है इसमें, इसके बाद भी घटित क्या होता है कि यदि मां का स्वरूप दिख रहा है तो भक्ति बचाने के लिए बाबा भोलेनाथ ने उसी पत्नी का त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद भी मन को समेट के और भगवान की ओर लगाते हैं। शांत मुखमंडल, इतना सब घटित होने के बाद भी बड़े शांत मुखमंडल से भवन की ओर चलते हैं, इसीलिए मति धीरा। बाबा भोलेनाथ अपने इस घटनाक्रम से हम सबको यह शिक्षा देते हैं, जग चाहे छूटे तो छूटे, लेकिन जगदीश न छूटे। क्योंकि यदि जगदीश छूटे तो फिर जग भी छूटे। थोड़ा सा आगे प्रसंग में हम लेके चलेंगे, इसको समझाने के लिए संदर्भ लेते हैं कि नारद मोह प्रसंग में आपने देखा होगा कि नारद जी ने जब तक जगदीश को पकड़ा था तब तक नारद जी का किसी ने बाल भी बांका नहीं कर पाया। स्वयं इंद्र कामदेव को भेजते हैं, इतनी ताकत लगाई जाती है उनका
उनकी समाधि तोड़ने की। लेकिन जब तक नारद जी भगवान के भरोसे पर चल रहे होते हैं, जगदीश को पकड़ के चल रहे होते हैं, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और वही नारद जी मोहिनी के रूप और सौंदर्य को देख के जगदीश से थोड़ा हट के चले, जगदीश को छोड़ के चले। भरोसा यहां भी था, लेकिन जगदीश को किनारे करके अपने लिए सोचने लगे। तो जगदीश छूटे तो जो जग दिख रहा था नारद जी को वो भी छूट गया। जगदीश छूटे तो जग छूटे, और जब तक जगदीश थे तब तक सब कुछ था। तो बाबा भोलेनाथ का यह एक संकेत है कि जग चाहे छूटे लेकिन जगदीश न छूटे। बाबा भोलेनाथ अपने भवन की ओर चलते हैं। इसी बीच एक घटना होती है, माता सती भी सुनती हैं और बाबा भोलेनाथ भी सुनते हैं। घटना क्या है? तो चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जैसे ही बाबा भोलेनाथ चलते हैं तब तक आकाशवाणी होती है, चलत गगन भय गिरा सुहाई। आकाशवाणी ने क्या कहा? जय महेश, हे महेश, हे बाबा भोलेनाथ आपकी जय हो, और भली भगति दृढ़ाई, आपकी भक्ति बहुत दृढ़ है, बहुत पुष्ट है। समझिए बात को, भक्ति पुष्ट क्यों कही आकाशवाणी में, क्यों कही गई? क्योंकि अभी इसी भक्ति के लिए बाबा भोलेनाथ ने अपनी अत्यंत प्रिय पत्नी का परित्याग किया, और इस परित्याग के बाद तुरंत बाद जो मन अति संतप्त था, उसी मन में इस संकल्प के तुरंत बाद क्या आता है? तो भगवान श्री राम के नाम, उनकी लीला, उनके गुण। चले भवन सुमिरत रघुबीरा, उन्हीं का स्मरण करते हुए चलते हैं। ये भक्ति की दृढ़ाई है, ये पुष्टि है। आकाशवाणी ने कहा कि हे महेश जी, आपकी भक्ति बहुत पुष्ट है। आसपन तुम बिन करई को आना, ऐसा प्रण आपके बिना कोई और कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि राम भगत समर्थ भगवाना, क्योंकि आप राम भक्त हैं, सामर्थ्यवान हैं और भगवान है। 3 विशेषण आकाशवाणी ने बताए। अब यहाँ दो पहलू पर हम विचार करेंगे कि प्रथम की आकाशवाणी किसकी है, क्योंकि मैया सती भी सुन रही हैं, लेकिन इस आकाशवाणी के गूढ़ तत्व को मैया समझ नहीं पा रही है। इसका मतलब ये देवताओं की आकाशवाणी नहीं है, क्योंकि जिनकी माया में देवता स्वयं भ्रमित हो जाते हैं वो मैया सती हैं। तो देवताओं की आकाशवाणी मैया को न समझ में आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्वयं भगवान श्री राम की भी आकाशवाणी ये नहीं है, क्योंकि जब जब भगवान श्री राम ने किसी के लिए आकाशवाणी की है तो उसकी जय जयकार नहीं की। और यहाँ जय महेश भली भगति दृढ़ाई, भगवान महेश की जय जयकार हुई है। तो भगवान श्री राम की भी आकाशवाणी नहीं है। यह आकाशवाणी भगवान की उसी माया की है जिस माया में मैया सती उलझ गई थी। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है, हमने जो पढ़ा। अब दूसरे पहलू पर हम यह विचार करेंगे कि आकाशवाणी ने कहा कि असपान तुम बिन करई को आना, ऐसा प्रण आपके बिना और कौन ही कर सकता है। क्योंकि विशेषण देखिए, राम भगत, पहला विशेषण, आप राम भक्त हैं। दूसरा समर्थ, सामर्थ्यवान है। और तीसरा
भगवाना, भगवान है। इन तीनों में से कोई एक विशेषण भी हो तो ऐसी प्रतिज्ञा की जा सकती थी, लेकिन आकाशवाणी ने कहा कि प्रभु ये तीनों ही विशेषताएं आपके पास हैं। यदि कोई राम भक्त है और उसकी भक्ति पुष्ट है तो उस भक्ति के लिए वह संसार को छोड़ देगा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संबंध उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता है जितनी भगवान और भगवान की भक्ति महत्व रखती है। यदि भक्ति इतनी पुष्ट है तब तो यदि राम भक्त होता तो अपनी स्त्री का त्याग संभव था। दूसरा, इतना सामर्थ्यवान होता कि उसका अपने मन, बुद्धि और चित्त पर इतना नियंत्रण हो कि इस परित्याग के बाद भी वह अपने मन को अपने वश में कर सके, या वह इतना सामर्थ्यवान हो कि इससे यदि अपनी पत्नी का परित्याग न करे तो इससे आने वाले जो भी परिणाम है उसको देख सके, उससे निपट सके, इतनी सामर्थ्य हो। तो बाबा भोलेनाथ की भक्ति तो पुष्ट है, आकाशवाणी ने ही कहा। सामर्थ्य कि भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी, इसी भगवान शंकर के पास इतनी सामर्थ्यवान है कि वो भगवान ब्रह्मा की लिखी लेखनी जो कोई नहीं बदल सकता वो भी भगवान शंकर बदल सकते हैं। तो भगवान के पास इतना सामर्थ्य तो था कि अगर वो सती जी का त्याग न करते उससे आने वाली जो भी परिस्थिति थी उसको अपने अनुसार ढाल सकते थे। और तीसरा, भगवाना, भगवान यानी भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञान, ये 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। और ये 6 ऐश्वर्य बाबा भोलेनाथ में, इसलिए बाबा भोलेनाथ भगवान है। तो जिनके पास ज्ञान और वैराग्य है तो उनके लिए पत्नी को छोड़ना अपेक्षाकृत सहज है। तो जिनके पास ये 3 विशेषण हैं, राम भगत, समर्थ, भगवाना, इनमें से कोई एक विशेषण होता तो ऐसा संभव था। आपके पास तीनों विशेषण हैं, उसके बाद भी आपने ऐसे किया। 3 बल हैं आपके पास, आप ऐसा कर पाए। हे बाबा भोलेनाथ, आपकी जय हो। पुनः आकाशवाणी ने पहले ही यह बात साफ कर दी थी कि यह सपन तुम बिन करई को आना, यानी ऐसा प्रण आपके बिना कोई कर ही नहीं सकता था। अर्थात न आपके जैसा कोई राम भक्त हो जिसकी भक्ति आपके जितनी पुष्ट हो, न कोई इतना सामर्थ्यवान है और न ही कोई आपके जैसे भगवान है। 3 विशेषण केवल आपके लिए हैं। इसलिए हे बाबा भोलेनाथ, आपकी जय हो। और इधर बाबा भोलेनाथ मन में भगवान का स्मरण कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। मैया सती के त्याग के बाद बाबा भोलेनाथ का मुख न तो बहुत उदास था और इस प्रशंसा को सुनने के बाद न बहुत हर्षित था, मन जरूर संतप्त था। अब माता सती बाबा भोलेनाथ, क्योंकि मैया सती का बाबा भोलेनाथ से संवाद कब हुआ था? बाबा भोलेनाथ के पास जब मैया सती भगवान श्री राम का परीक्षण करने के बाद आई थी, माता जी के चेहरे पे घबराहट थी। बाबा ने हंस के पूछा कि सती जी कहिए, सही कहिए कि आपने कैसे परीक्षण किया है। माता जी ने बता दिया और यही बाबा भोलेनाथ के आखिरी शब्द थे अभी तक मैया से संवाद करते हुए। बाबा भोलेनाथ हंसे थे और उसके तुरंत बाद शांत भाव, शांत मुद्रा, गंभीर भाव, कुछ बोल नहीं रहे हैं, ध्यान में बैठे, देखा सब कुछ, संकल्प किया, सब कुछ अंतस था, कुछ बोले नहीं। और इस संकल्प के बाद चले, यह संकल्प जान रहे हैं भगवान शंकर और यह संकल्प जान रहे हैं भगवान श्री राम और उनकी माया, तीसरा कोई जान ही नहीं रहा है। मैया सती से वह बातचीत हुई, फिर बाबा ध्यान में गए, ध्यान से उठे, चल रहे हैं। इसी मध्य आकाशवाणी हुई।
अब आकाशवाणी ने कहा कि आपके जैसा कोई है ही नहीं, आप सामर्थ्यवान हैं, राम भक्त हैं, भगवान हैं, यह संकल्प आपने किया, आपकी जय हो। तब मैया सती ने बाबा भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु कैसा संकल्प आपने किया। लेकिन यह पूछते हुए भी मैया के पास सुनी न भगीरा सती उर सोचा। उस आकाशवाणी को सुन के मैया सती के मन में चिंता आई। चिंता क्या थी? मैया सती ने फिर बाबा भोलेनाथ से पूछा, प्रश्न किया। क्या पूछा? सी वही समेता सकोचा। संकोच के साथ बाबा भोलेनाथ से पूछा। संकोच क्यों? क्योंकि मैया सती ने अभी तक जो भी किया ज्ञात और अज्ञात रूप से वह ऐसा ही था कि जिससे सामान्यतः कोई भी पति होगा वो अपनी पत्नी से रुष्ट हो जाएगा। सबसे पहले चूंकि मैया पतिव्रता है, इसलिए आज तक का जो व्यवहार था माता जी का वो ऐसा अनुकूल था। एकाएक यह व्यवहार परिवर्तित तब हुआ जब बाबा भोलेनाथ भगवान श्री राम को जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए। तभी मैया के मन में तर्क उपस्थित हुआ और यह तर्क यहीं से समस्या की शुरुआत हुई, क्योंकि पति ने माना तो पत्नी को भी मानना चाहिए। मैया ने नहीं माना। फिर बाबा भोलेनाथ समझा रहे हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा है, पुनः मैया नहीं समझ पा रही है, नहीं मान रही है। बाबा भोलेनाथ बिना मन का कहे अच्छा जाओ परीक्षा ले लो। माता जी चल दी, परीक्षा लेके आई। अब आके भगवान भोलेनाथ ने रेखांकित किया कि सच सच बताओ क्या हुआ, विवेक से तुमने परीक्षण किया है तो बताओ कैसा परीक्षण हुआ, क्या हुआ। माता जी बोली लेकिन झूठ बोल दी। यह बात जब बाबा भोलेनाथ को पता चली, इन सभी घटनाओं के मध्य में माता सती यह समझ रही हैं कि यह जो हुआ यह बहुत उचित नहीं हुआ है और इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। उनको पता है कि बाबा भोलेनाथ को यह अच्छा नहीं लगेगा। उनके अंदर अपराध बोध है। जब भगवान श्री राम से माता सती का प्रथम भेंट होता है, उसके तुरंत बाद ही मैया सोचती हैं कि जाई उतरु अब देहु कहा। अब जाके मैं क्या उत्तर दूंगी कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अपराध राम पर आना। तो मैया सती को पता है कि हमसे अपराध बन गया है, उनके अंदर अपराध बोध है। अब इस अपराध बोध के बाद जब बाबा भोलेनाथ एकाएक उनका मुखमंडल जो अभी हंस रहे थे गंभीर हो गया। गंभीर होने के बाद ये आकाशवाणी की आपने प्रण किया है, ये समझ आया मैया को। तो मैया इसी संकोच के साथ पूछती हैं कि हमने जो किया इससे तो शंकर जी नाराज हो गए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा प्रण कर लिया। तो मैया सती बार बार पूछ रही हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस शांत भाव से चले जा रहे हैं। अब मैया पूछती हैं कि कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धामा प्रभु दीन दयाला। माता जी पूछती हैं कि प्रभु आप कृपालु हैं, कृपा करते हैं, सत्य के धाम हैं, दीन पर दया करते हैं, आप बताइए कौन सा प्रश्न की। कहने का तात्पर्य मैया अनेक प्रकार से पूछती हैं, अनेक प्रकार से, यानी प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं, मैं दीन हूं, बताइए ना कौन सा संकल्प किया। हे प्रभु आप सत्य के धाम हैं, आप सत्य के घर हैं। सत्य आप बोलते हैं ऐसा नहीं है, आप सत्य के घर हैं, सत्य आपके अंदर निवास करते हैं। अतः मुझे सत्य बताइए कि आपने क्या प्रतिज्ञा की। हे प्रभु आप कृपालु हैं, कृपा करते हैं, तो कृपा करके मुझे बताइए कि आपने क्या प्रतिज्ञा की।
तो अनेक प्रकार से मैया पूछती हैं। तो जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। मैया सती अनेक प्रकार से पूछती हैं, लेकिन फिर भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोलते, शांत हैं, चले जा रहे हैं। अब भगवान शंकर का यह व्यवहार देख के मैया सती, जो पहले से ही ये सोच रही थी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये अपराध बन गया, ऐसा हो सकता है, उनने फिर से अपना अनुमान किया। सती हृदय अनुमान किया क्या कि सब जाने सर्वज्ञ, कीन्ही कपट में संभूषण। मैया ने अनुमान किया कि बाबा भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ हैं तो ये सब जान गए। अच्छा, मैया जब झूठ बोल रही थी, अब एक प्रश्न यहां उठेगा कि माता जी जब झूठ बोल रही थी तब क्या वो नहीं जान रही थी कि भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं? जान रही थी, यही तो बात है। क्योंकि मैया सती इस सारे वितंडा के खड़े होने के एकदम आरंभ में जब यह तर्क ही कर रही थी कि ये जो राजकुमार दिख रहे हैं ये हैं कौन, तो उनका जो दूसरा ही प्रश्न था कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। तो मैया सती ये मान रही हैं, ये जान रही हैं कि बाबा भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी इतना सब हुआ, और सब होने के बाद जब बाबा भोलेनाथ उनसे चाह रहे हैं कि सत्य बोले, तो मैया झूठ बोल दी। क्यों? यही कारण है, यही सब बातें हैं जिससे बाबा भोलेनाथ भी मान रहे हैं कि सती जी का कोई दोष नहीं है, और भगवान शंकर भी मान रहे हैं कि सती जी का कोई दोष नहीं है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि भगवान श्री राम की जो माया है, उस माया में मैया सती का मन उलझ गया था। अब पुनः मैया सोचती हैं कि बाबा भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, हमने जो पीछे किया और सच नहीं बताया तो बाबा भोलेनाथ सब जान गए। ये सोच के मैया बहुत दुखी होती हैं, बहुत दुखी हैं। अब माता जी का दुख, और इस दुख में मैया क्या सोचती हैं, आगे क्या घटित होता है, इसको हम सब अपने अगले सोपान में देखेंगे, सुनेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।